जो पार्थिव लिंग होते हैं कैसे बनाया जाता है, उनको उनकी पूजा किस प्रकार करी जाती है वो सुना था। आज आपको पार्थिव लिंग की महिमा, पार्थिव जो पूजा होती है उस पूजा की जो महिमा है और भगवान शंकर को जो नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्लों का महात्म्य सुनाते हैं। अब आप थोड़ा कथा में ध्यान देकर के इस चीज को सुनना। तदंतर ऋषियों के पूजने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में वर्णन करके आपको सुनाते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से तथा सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ होता है? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। गिजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दरिद्र और गौतम आदि के साथ से जिनका चित्त भक्त हो गया हो, जल गया हो, उन द्विजों की वैदिक धर्म में श्रद्धा नहीं। द्विजों की वैदिक धर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते हैं, मजाक बनाते हैं, अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगते हैं, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांग पूजन करके उनके त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। वह 8 मूर्ति कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृक्ष, स्कंद
अपरदीश्वर, सोम, गदा, शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं। जो कर्मतः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और विजय कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके 70 रुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग की विसर्जन करें। जो पार्थिव लिंग बनाए हैं उन लिंगों का आप विसर्जन कर दें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जो रात की पूजा होती है भगवान शंकर की, वह उत्तर को मुख करके करनी चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा आश्रय देकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है। जिसमें शक्ति स्वरूपा